रात असाधारण रूप से उज्ज्वल थी। पूर्णिमा की चांदनी की कोमल चमक से भरी हुई थी। राजू, जो 6 साल का था, और प्रिया, जो 5 साल की थी, अपने बिस्तरों में लेटे हुए थे। आसमान में चांदी के गोले को देख रहे थे। रियो, उनका कुत्ता, राजू के बिस्तर के पास सपने देख रहा था। उसके पंजे फड़फड़ा रहे थे। और मिट्ठू तोता अपने पिंजरे में शांत था, शायद दूर के सितारों के सपने देख रहा था। जैसे ही वे देख रहे थे, चांदनी का एक जगमगाता पुल उनकी खिड़की से सीधे चांद तक फैला हुआ लग रहा था। एक जादुई खिंचाव, पंख जितना कोमल, उन्हें ऊपर उठा ले गया। राजू हंसा क्योंकि वह तैर रहा था, और प्रिया खुशी से हंसी। रियो अपनी पूंछ हिला रहा था, उनके बगल में आसानी से तैर रहा था। और मिट्ठू पतली तारों भरी हवा में अनायास ही उड़ गया। वे चांद पर उड़ रहे थे। क्या चांदनी का एक पुल सचमुच उन्हें इतनी अविश्वसनीय शांत यात्रा पर ले जा सकता था? वे चांद की विशाल धूल भरी सतह पर धीरे से उतरे। यह ठंडा या डरावना नहीं था, यह शांत और जादुई था, जिसमें बड़े कोमल कटोरे जैसे गड्ढे थे। गहरे स्याह काले आकाश में तारे शानदार ढंग से चमक रहे थे, जितने करीब उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था। हर कदम पर वे हल्के से तैरते थे, छोटे चांद उछलने वालों की तरह उछलते थे। अचानक एक चांदी के गड्ढे के पीछे से एक छोटी कोमल चमक उभरी। यह एक चंद्रमित्र, चांद का दोस्त था। यह एक नरम पारदर्शी गोले जैसा दिख रहा था, जिसमें हल्की गर्म रोशनी धड़क रही थी, धीरे धीरे तैरता हुआ। लेकिन उसकी चमक थोड़ी मंद थी, और वह एक कोमल आह के साथ तैरता हुआ लग रहा था। वह अकेला दिख रहा था। शांत धूल भरे चांद पर किस तरह का गुप्त मित्र उनका इंतजार कर रहा था? राजू और प्रिया को दया का एक भाव महसूस हुआ। वे जानते थे कि अकेला महसूस करना कैसा होता है। नमस्ते चंद्रमित्र, राजू ने फुसफुसाया। उसकी आवाज खामोशी में धीरे से गूंज रही थी। प्रिया ने एक कोमल लहर का इशारा किया। रियो धीरे से चला, उत्सुकता से सूंघता हुआ, और मिट्ठू ने एक दोस्ताना अभिवादन चहचहाया। चंद्रमित्र थोड़ा और तेज चमका, मानो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित और खुश था। राजू और प्रिया उछले और तैरे, चंद्रमित्र को अपने खेलों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने चांद पर उछल कूद का खेल खेला, गड्ढों के ऊपर तैरते हुए और चांद की धूल के ढलानों से नीचे सरकते हुए। क्या उनकी दोस्ती की गर्माहट एक अकेले चांद के दोस्त के दिल को रोशन कर सकती थी? जैसे ही वे खेलते रहे, चंद्रमित्र की चमक तेज और स्थिर होती गई। चंद्रमा के परिदृश्य को एक नरम आरामदायक रोशनी से भर दिया। वह मुस्कुराता हुआ लग रहा था। उसकी पारदर्शी आकृति खुशी से चमक रही थी। उन्होंने कहानियां साझा की। उनकी आवाजें विशाल खामोशी में नरम फुसफुसाहट थीं। उन्होंने चंद्रमित्र को दोस्ती के बारे में, हंसी और दयालु शब्द साझा करने के बारे में सिखाया। भोर के पहले संकेत से पहले, पृथ्वी को छूने से पहले, एक कोमल खिंचाव ने उन्हें वापस मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। चंद्रमित्र ने एक आखिरी तेज चमक दी, कृतज्ञता और नव मिली खुशी से भरी एक खामोश विदाई। अपनी जादुई चांदनी दोस्ती से वे कौन सी दिल को छू लेने वाली यादें वापस लाएंगे? वे चांदनी के जगमगाते पुल से नीचे तैरते हुए आए, धीरे से अपने बिस्तरों में उतरे। उनकी खिड़की के बाहर चांदी की चमक फीकी पड़ने लगी, क्योंकि सूरज उगने की तैयारी कर रहा था। रियो अभी भी सोया हुआ था, अपनी चटाई पर लिपटा हुआ था, और मिट्ठू अपने पिंजरे में शांत था। राजू और प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके दिल में देखी गई लुभावनी सुंदरता और सितारों के नीचे बनी एक नई दोस्ती की गहरी गर्माहट भर गई थी। वे जानते थे कि चाहे वे कितनी भी दूर हों, दोस्ती किसी भी अकेले दिल को तेज चमका सकती है। उनके नींद में तैरते रोमांच और चमकती दोस्ती के कौन से शांतिपूर्ण सपने भरेंगे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार चांद की धूल और चंद्रमित्र की कोमल धड़कन से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था, शायद भारहीन पीछा करने के सपने देख रहा था। मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने दोस्ती के जादू और चांद की शान जगमगाती सुंदरता से जगमगा रहे थे। शुभ रात्रि अंतरिक्ष खोजकर्ताओं।
चैन से सो जाओ।